हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर लीग। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप नीट 2025 देने वाले हैं और आपका स्कोर अभी भी 300, 400, 450 के करीब आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर 650 प्लस पहुंच सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको रिवाइज़ करना है, किस तरीके से आपको अपना पूरा दिन को डिवाइड करना है जिससे आपका स्कोर 650 प्लस पहुँचने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो जितना भी टाइम है, तकरीबन आपके पास 15 डेज़ बचे हैं। तो इन 15 डेज़ में से हर दिन को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन कौन से पार्ट? एक पार्ट रखेंगे रिवीजन के लिए और दूसरा पार्ट रखेंगे टेस्ट के लिए। आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, आपको टेस्ट देने हैं डेली। दो रोज़ाना एक टेस्ट आपको देना है। वो भी कैसे टेस्ट? वो भी आपको देने हैं फुल सिलेबस टेस्ट। सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो, आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं। तो रिवाइज़ करने के लिए रिवाइज़ करने के लिए आप अपना टाइम सुबह 8 बजे से 6 बजे तक रखना है। 8 बजे से 6 बजे तक आप रिवाइज़ करेंगे और 7 बजे के करीब आप टेस्ट लेकर बैठेंगे। आप कौन सा टेस्ट दे सकते हैं? बच्चे पूछते हैं कौन सा टेस्ट दें, तो एलन की टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर आकाश की CST टेस्ट सीरीज़ जो होती है उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। टेलीग्राम पे आपको दोनों टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के 7 बजे से 10 बजे तक आपको ये टेस्ट देना है। उसके बाद आपको इस टेस्ट को एनालाइज करना है। चाहे आपके इसमें से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और उन क्वेश्चंस को देखना है कि क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ताकि अगर उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो आप वो गलत ना करें। आप खुद देखें, अगर आप 15 डेज़ लगातार देंगे तो 15 डेज़ के हिसाब से 180 इंटू 15 करके देखें आपके पास कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपके पास तकरीबन 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे मिले नीट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये हो गई टेस्ट की बात, आपको रोज़ाना टेस्ट देना है। इसके अलावा आपको रिवाइज़ कैसे करना है? पहली बात, आप जब ये टेस्ट देंगे तो आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे, तो उन पोर्शंस को आपको जाकर रिवाइज़ करना है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद आपको क्या करना है, जो चीज़ें वीक हैं, जो चीज़ें या तो एक तो चैप्टर्स हो सकते हैं जो चैप्टर आपने बिल्कुल ना पढ़े हो, तो उन चैप्टर्स को आप वन शॉट से देख सकते हैं। वन शॉट से लिए ये उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छे से हो गया, उन लोगों के लिए वन शॉट बिल्कुल बेकार है। तो बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की। हम बात करते हैं पहले, अगर बायो का आपको रिवाइज़ करना है तो बायो रिवाइज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले बायो आपको सिर्फ NCERT से ही रिवाइज़ करनी है। कोई आपको अब नोट्स वगैरह यूज़ नहीं करने। NCERT में भी कौन से वीक चैप्टर्स जो वीक चैप्टर्स कैसे पता चलेंगे आपको? यहाँ से टेस्ट से जहाँ से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन चैप्टर्स को आपको रिवाइज़ करना है। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल न्यू चैप्टर्स हो, आपने पढ़े ना हो, अभी तक एक भी बार ना पढ़ा हो, तो उन चैप्टर्स का आपको क्या देखना है, वन शॉट देखना है। वन शॉट देखने के बाद आप उसकी NCERT पढ़ें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दोनों टाइप के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और बायो कंप्लीट करनी है। तो डेली तकरीबन आप 3 से 4 चैप्टर्स बायो के कंप्लीट करें। जैसे ये रिवाइज़ का टाइम रखा है हमने 8 बजे से 6 बजे तक, तो 8 बजे से तकरीबन 12 बजे तक आपको सिर्फ बायो ही पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें बायो के लिए? क्वेश्चंस के लिए पहली तो एक टेस्ट सीरीज़ हो गई जो आप हर डेली टेस्ट देंगे, ये हो गया। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बायो हैक। पर्थ गोयल का जो बायो हैक है उसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उससे मतलब 15-20 मिनट में ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यहाँ इन दोनों जगह से कर सकते हैं। बात करते हैं अब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि फिज़िकल में क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ने। NCERT फिज़िकल में अब आपके पास टाइम नहीं है, नहीं पढ़नी। अगर पढ़ी रखी है कुछ चैप्टर्स की तो उनमें से हाईलाइट पॉइंट्स क्या करें, हाईलाइट्स पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लें। इसमें भी वीक चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद अगर कुछ नए चैप्टर्स हैं तो उसको वन शॉट देखना है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज़ है, जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर टाइम बचे तो आपको PYQs कर लेने हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के।
ठीक है, बात करते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी रखी है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी रखी है तो सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज़ करते रहें, बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ करें। इसके बाद अगर नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, रिएक्शंस की एक पेपर पे सारी रिएक्शंस लिख लेनी है ना। या तो पहले से लिखी रखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखी रखी तो आपको सारी रिएक्शंस एक पेज पे लिख लेनी है, जिसको आप बार बार अब रिवाइज़ करते रहेंगे या फिर जब 2-3 दिन बचेंगे नीट में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो आप PSS पंकज सर स्पेशल लगा सकते हैं। अगर नोट्स आपने पंकज सर के ही आपके पास तो उसमें तो होंगे ही, इसके अलावा वन शॉट में भी आपको पंकज सर स्पेशल मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी रखी है, नोट्स बनाए रखे हैं तो नोट्स बना लिए, नोट्स पढ़िए। और इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होने चाहिए। इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, शॉर्ट नोट्स आपको रिवाइज़ करने। अगर शॉर्ट नोट्स बनाए रखें तो मेजरली आपको शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज़ करने। एनसीईआरटी भी पढ़ी रखिए तो आप ये दोनों चीज़ें करें। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें नहीं करी रखी तो फिर वापस से आ जाएँ अपने नोट्स के ऊपर और सिर्फ नोट्स ही पढ़ें। इसकी कहीं से भी आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी, प्रैक्टिस जो होगी वो सिर्फ टेस्ट से ही होगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं, जितना भी टाइम बचा है। बात करते हैं फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन वगैरह आप नहीं लगाने, जितनी भी थ्योरी है थ्योरी को रिवाइज़ करें। इसके अलावा फार्मूला रिवाइज़ करें बार बार। और इन दोनों को करने के बाद जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है PYQs से। जितने ज़्यादा बार PYQs लगा सकें उतने ज़्यादा बार PYQs लगाएं। 20 ही दिन है तो मुश्किल से एक ही बार हो पाएंगे, तो मैं मानता हूँ एक बार ही हो पाएंगे, तो एक बार कम से कम सारे PYQs कर लें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट से तो हमारी हो ही रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसके बाद अब ये रिवीजन की बात हो गई टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई। लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। आपका अगर अभी 400 स्कोर आ रहा है, 450 स्कोर आ रहा है, तो भी आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है और इस स्कोर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है। इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है, 450 से 500 पहुँचे। 550 आ रहा है तो 550 के बाद 550 इंक्रीज़ करें। 500 आ रहा है तो 550 इंक्रीज़ करें। 550 आने लगे तो 600 इंक्रीज़ करें। इसी तरीके से आप हल्के हल्के स्कोर इंक्रीज़ करते रहें और आपका इंशाल्लाह लास्ट तक 650 स्कोर पहुंचेगा। अगर आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें और कम से कम 15 से 20 टेस्ट दे दें लास्ट तक। ठीक है, और मान लिया अगर स्कोर आपका 550 के करीब भी रुक गया तो भी आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ नहीं करना है। कई सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने जिनका स्कोर 550 600 के नीचे ही रहता है और नीट में 650 660 स्कोर उन्होंने करा है। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है, लास्ट डे तक आपको लड़ना है। कुछ भी हो जाए आपको इस साल नीट क्रैक करके रहना है, यही आप मेंटलिटी बनाएं और अपने उम्मीद ना छोड़ें लास्ट तक। पूरा दिन आप पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना। आप सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 दिन आप लगातार कोशिश करते रहें। जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाला हमेशा हमारे भले के लिए ही करता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।